नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैद्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लेत सदा सुदिदीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। एकोनत्रिंशदधिक शततमोध्याय। कुरुक्षेत्र के द्वारभूत प्लक्ष प्रश्रवण नामक यमुना तीर्थ एवं सरस्वती तीर्थ की महिमा। लोमसुवाच अस्मिन् किल स्वयं राजन्निष्टवान् वै प्रजापति सत्रमिष्टिकृतं नाम पुरा वर्ष सहस्त्रिकम्। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर पूर्व काल में यहाँ साक्षात प्रजापति ने इष्टिकृत नामक सत्र का 1 सहस्र वर्षों तक चालू रहने वाला अनुष्ठान किया था। अम्बरीशश्चना भाग इष्टमान यमुना मनु यत्रष्ट्वादश पद्मानि सदस्येभ्योऽभिसृष्टवान् यज्ञैश्च तपसा चैव परां सिद्धिमवापशः। वहीं यमुना के तट पर नाभाग पुत्र अम्बरीश ने भी यज्ञ किया था। यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात सदस्यों को 10 पद्म मुद्राएं दान की थी तथा यज्ञों और तपस्या द्वारा परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी। देशश्च नाहुषस्यायम् यज्वनः पुण्यकर्मणः सार्वभौमस्य कौन्तेय ययातेरमितौजसः स्पर्धमानस्य शक्रेण तस्येदं यज्ञवास्त्विह। कुंती नंदन, यह नहुष कुमार ययाति का देश है जो पुण्यकर्मा, याज्ञिक, महातेजस्वी और सार्वभौम सम्राट थे। वे सदा इंद्र के साथ ईर्ष्या रखते थे। यहाँ यह उन्हीं की यज्ञ भूमि है। पश्य नानाविधाकारैरग्निर्भिर्निर्चितां महीं मज्जन्तीमिवश्चाक्रान्तां ययातेर्यज्ञकर्मभिः। देखो, यहाँ अग्नियों से युक्त नाना प्रकार की वेदियां हैं जिनसे यह सारी भूमि व्याप्त हो रही है। मानो पृथ्वी ययाति के यज्ञ कर्मों से आक्रांत हो उनकी पुण्य धारा में डूबी जा रही है। एषा शम्येक पत्रा या सरकम चैतदुत्तमं पश्य राम हृदानेतान पश्य नारायणाश्रमम। यह एक पत्ते वाली शमी का अवशेष अंश है तथा यह उत्तम सरोवर है। देखो, ये परशुराम जी के कुंड हैं और यह नारायण आश्रम है। एतच्चर्चिक पुत्रस्य योगैर्विरचितो महीं प्रसर्पणं महीपाल रौप्यायामम तौजसः। महाराज, योग शक्ति से सारी पृथ्वी पर विचरने वाले महातेजस्वी ऋचिक नंदन जमदग्नि का प्रसर्पण अर्थात घूमने फिरने का स्थान भी यही तीर्थ है जो रौप्या नामक नदी के समीप सुशोभित है। अत्रानुवंशं पठतः शृणु मे कुरुनंदन उलूखलैराभरणैः पिशाची यद्भाषत। कुरुनंदन, इस तीर्थ के विषय में एक परंपरा प्राप्त कथा को सूचित करने वाले कुछ श्लोक हैं जिन्हें मैं पढ़ता हूं, तुम मेरे मुख से सुनो। प्राचीन काल की बात बता रहे हैं लोमस जी कि कोई स्त्री अपने पुत्र के साथ इस तीर्थ में निवास करने के लिए आई थी। उससे एक भयंकर पिशाची ने, जिसने ओखली जैसे आभूषण पहन रखे थे, उन श्लोकों को कहा था। युगंधरे दधि प्रास्य उषित्वा चाच्युतस्थले तद्वद्भूतलये स्नात्वा सपुत्रावस्तुमर्हसि। युगंधर का जो यहाँ जिक्र है, तो युगंधर एक पर्वत या प्रदेश का नाम है जहाँ के लोग ऊँटनी और गदही के दूध का दही जमा लेते हैं। उस स्त्री ने कभी वहां जाकर दही खाया था। धर्मशास्त्र में ऊंट और एक खुर वाले पशुओं के दूध को मदिरा के तुल्य बताया गया है। अष्टमेक शफम क्षीरम सुरातुल्यम इति। तो
तरह से सुरापान करने वाला अपवित्र हो जाता है। तो उसी का जिक्र करते हुए उस पिशाची ने कहा था कि अरी तू युगंधर में दही खाकर अच्युत स्थल में निवास करके और भूतलय में नहाकर यहाँ पुत्र सहित निवास करने की अधिकारिणी कैसे हो सकती है। अब यहाँ अच्युत स्थल का जिक्र है। तो महाभारत में लिखा है कि प्राचीन काल में अच्युत स्थल नामक गांव वर्णशंकर जाति, अंत्यजों और चांडालों का निवास स्थान था। उस स्त्री ने उस गांव में किसी समय निवास किया था। धर्मशास्त्र के अनुसार वर्णशंकरों के संसर्ग में आने पर प्रायश्चित रूप से प्रजापत्य व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। संसृज्य शंकरे ही सार्धम प्रजापत्यम व्रतम चरे इति। और भूतलय नामक गांव में चोरों और डाकुओं का अड्डा था। वहां एक नदी थी जिसमें मुर्दे बहाए जाते थे। उस स्त्री ने उसी दूषित जल में स्नान किया था। धर्मशास्त्र के अनुसार उस गांव में रहने मात्र से प्रजापत्य व्रत करने की आवश्यकता है। प्रोष्य भूतलय विप्रह प्रजापत्यम व्रतम चरित इति। इन 3 दोषों से युक्त होने के कारण वह स्त्री तीर्थ निवास की अधिकारिणी नहीं रह गई थी। एक रात्र मुषित्वेह द्वितीयं यदि वत्स्यसि तद्वै ते दिवावृतं रात्रौ वृत्तमतोऽन्यथा। अच्छा, आई है तो यह एक रात रह ले। यदि एक रात यहाँ रह लेने के पश्चात दूसरी रात में भी रहेगी तो दिन में तेरा यह हाल है। हाँ, मतलब दिन में तुम्हें मेरे जैसे पिशाच का सामना करना पड़ रहा है, तो ये कष्ट ही है तुम्हारे लिए। दिन में तुमको यह कष्ट दिया गया है और रात में तेरे साथ अन्यथा बर्ताव होगा, अर्थात विशेष कष्ट दिया जाएगा। अद्य चात्र निवत्स्याम क्षपाम भरत सत्तम द्वारमेतत्तु कौन्तेय कुरुक्षेत्रस्य भारत। भरत श्रेष्ठ, इस किंवदंती के अनुसार किसी को भी यहाँ एक ही रात रहना चाहिए, अतः हम लोग केवल आज की रात में ही यहाँ निवास करेंगे। युधिष्ठिर, यह तीर्थ कुरुक्षेत्र का द्वार बताया गया है। अत्रैव नाहुषो राजा राजन् क्रतुभिरिष्टवान् ययातिर्बहुरत्नौघैर्यत्रेन्द्रो मुदमभ्यगात्। राजन नहुष नंदन राजा ययाति ने यहीं प्रचुर रत्न राशि की दक्षिणा से युक्त अनेक यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया था। उन यज्ञों में इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। एतत् प्लक्षावतरणम यमुना तीर्थमोत्तमम एतद् वै नागपृष्ठस्य द्वारमाहुर्मनीषिणः। यह यमुना जी का प्लक्षावतरण नामक उत्तम तीर्थ है। मनीषी पुरुष इसे स्वर्गलोक का द्वार बताते हैं। अत्र सारस्वतैर्यज्ञैर्जाना परमर्षयः यूपोलूखलिकास्तात गच्छन्त्यवभृथ प्लवम्। यहीं यूप और ओखली आदि यज्ञ संसाधनों का संग्रह करने वाले महर्षियों ने सारस्वत यज्ञों का अनुष्ठान करके अवभृत स्नान किया था। अत्र वै भरतो राजा राजन् क्रतुभिरिष्टवान् हयमेधेन यज्ञेन मेध्यमश्वमवासृजत्। असकृत कृष्ण सारंगम धर्मेणाप्यच मेदिनीम् अत्रैव पुरुष व्याघ्र मरुत्त शत्रमुत्तमम् प्राप चैवर्षि मुख्येन सम्मर्तेनाभिपालितः। अत्रोपस्पृश्य राजेन्द्र सर्वालोकान् पश्यति पूयते दुष्कृता चैव अत्रापि समुपस्पृश। राजन राजा भरत ने धर्म पूर्वक वसुधा का राज्य पाकर यहीं बहुत से यज्ञ किए थे और यहीं अश्वमेध यज्ञ के उद्देश्य से उन्होंने अनेक बार कृष्ण मृग के समान रंग वाले यज्ञ संबंधी श्यामकरण अश्व को भूतल पर भ्रमण के लिए छोड़ा था। नर श्रेष्ठ, इसी तीर्थ में ऋषि प्रवर संवर्त से सुरक्षित हो महाराज मरुत ने उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान किया था। राजेंद्र, यहाँ स्नान करके शुद्ध हुआ मनुष्य संपूर्ण लोकों को प्रत्यक्ष देखता है और पाप से मुक्त हो पवित्र हो जाता है, अतः तुम इसमें भी स्नान करो। वैशंपायनुवाच तत्र सभ्रातृकः स्नात्वा स्तूयमानो महर्षिभिः लोमशं पांडव श्रेष्ठ इदं वचनम अब्रवीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर भाइयों सहित स्नान करके महर्षियों द्वारा प्रशंसित हो पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने लोमश जी से इस प्रकार कहा। सर्वान् लोकान् प्रपश्यामि तपसा सत्य विक्रम इहस्थः पांडव श्रेष्ठम पश्यामि श्वेतवाहनम। मुनीश्वर तपोबल से संपन्न होने के कारण वस्तुतः आप ही यथार्थ पराक्रमी हैं। आपकी कृपा से आज मैं इस प्लक्षावतरण के जल में स्थित होकर सब लोगों को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। यहीं से मुझे पांडव श्रेष्ठ श्वेतवाहन अर्जुन भी दिखाई देते हैं। लोमसुवाच एवमेतन्महाबाहो पश्यन्ति परमर्षयः
स्नात्वा तपोयुक्तान् स्त्रीलोकान् सचराचरान् सरस्वतीमिमां पुण्यां पुण्यैक शरणावृताम्। लोमस जी ने कहा, महाबाहु तुम ठीक कहते हो। यहाँ स्नान करके तपा शक्ति संपन्न श्रेष्ठ ऋषिगण इसी प्रकार चराचर प्राणियों सहित 3 लोकों का दर्शन करते हैं। अब इस पुण्य सलिला सरस्वती का दर्शन करो, जो एकमात्र पुण्य का ही आश्रय लेने वाले पुरुषों से घिरी हुई है। यत्रा स्नात्वा नरश्रेष्ठ धूप धूत पापमा भविष्यसि, यह सारस्वतैर्यज्ञैरिष्टवन्तः सुरर्षयः ऋषयश्चैव कौन्तेय तथा राजर्षयोऽपि च। नरश्रेष्ठ, इसमें स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। कुंती नंदन, यहाँ अनेक देवर्षि ब्रह्मर्षि तथा राजर्षियों ने सारस्वत यज्ञों का अनुष्ठान किया है। वेदी प्रजापते रेशा समन्तात् पंचयोजना कुरुर्वै यज्ञशीलस्य क्षेत्र में तन्महात्मन। यहाँ सब और 5 योजन फैली हुई प्रजापति की यज्ञ वेदी है। यही यज्ञ पारायण महात्मा राजा कुरु का क्षेत्र है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रायाम 39अधिक-शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा विषयक 129वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। 33अधिक-शततमोऽध्याय। इसमें विभिन्न तीर्थों की महिमा है और राजा उसी नर की कथा का आरंभ किया गया है। तो इस प्रसंग को हम लोग अगले दिन चलेंगे, क्योंकि राजा उसी नर की कथा लंबी है, तो जब प्रसंग शुरू करेंगे तो इसको खत्म करेंगे।